सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल एसएम एजुकेशन। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं मैथ्स एंड रीजनिंग की इस टॉपिक की सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो आज मैं आई हूँ मैथ्स का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर, दैट इज नंबर सिस्टम। तो स्टूडेंट, नंबर सिस्टम हमारा बिल्कुल बेसिक है और मैं इसे इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है मैथमेटिक्स जो भी है हमारा पूरे नंबर्स पर बेस्ड आउट है, तो हमें पता होना चाहिए कितने तरह के नंबर होते हैं, नंबर को हम कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और हर नंबर के क्या फीचर्स होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर नंबर सिस्टम। तो हमारे जितने भी नंबर होते हैं उनको हम दो टाइप के नंबर होते हैं। फर्स्ट इज इंटीजर एंड देन फ्रैक्शन। तो व्हाट इज इंटीजर? इंटीजर आर दोज नंबर्स विच आर कंप्लीट। तो इंटीजर उन नंबर को बोलते हैं जो कंप्लीट होता है, लाइक 1, 2, 3, 4, 0, -1, -2। किसी भी इनकम्प्लीट नंबर को या किसी भी ऐसा नंबर जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो हम इंटीजर नहीं कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा हो सकता है -1, -4, 0, 2, 3, एनी कंप्लीट नंबर इंटीजर। वेयर एज फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन वो नंबर होता है जो हमारे पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जिसमें कि एक हमारा न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, लाइक 4/6, 5/8। बट आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे इंटीजर की, और जब इंटीजर खत्म हो जाएगा तब हम फ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, ताकि आप लोग कंफ्यूजन में ना रहो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंटीजर। तो सपोज दैट मैंने एक यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ किया है, 0, 1, 2, 4, 5 एंड सो ऑन। हियर सो ऑन। तो स्टूडेंट, इधर जितने भी हमें पॉजिटिव नंबर दिख रहे हैं, जीरो के राइट साइड में जो भी नंबर होता है दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर। जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और हमारे जीरो के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर दिख रहे हैं जो निगेटिव में, इसको हम कहते हैं निगेटिव इंटीजर्स। जिसको हम ऐसे लिखते हैं। तो हम नंबर लाइन में जितने भी नंबर देख रहे हैं जो कि -4, -3 और भी लेफ्ट साइड जो भी नंबर होते हैं, और 0, 1, 2, 3, मतलब जितने भी नंबर होते हैं जो कंप्लीट हो गए, आप देख सकते हैं सारे नंबर कंप्लीट है। सपोज दैट 1 और 2 के बीच में अगर हम लेते हैं यहाँ पे सपोज दैट 1.5, तो ये हमारा इंटीजर नहीं कहलाएगा। रीजन ये है कि ये कंप्लीट नहीं है, ये ना तो 1 है ना 2 है, ये 1 और 2 के बीच में है। इसको हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन में, बट आफ्टर कंप्लीटिंग इंटीजर, ठीक है। तो अभी हम इंटीजर में ये देख रहे हैं कि 1 से आगे जितने भी नंबर होते हैं दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर। बट अगर हम इनको जीरो को भी इंक्लूड, ये सारा इंटीजर है जो आपको इस नंबर लाइन में दिख रहा है। जीरो के राइट साइड वाला पॉजिटिव इंटीजर, जीरो के लेफ्ट साइड वाला निगेटिव इंटीजर। और अगर हम जीरो को इनमें इंक्लूड कर देते हैं तो इनको हम बोलते हैं, एक नया नाम देते हैं, दैट इज नॉन निगेटिव इंटीजर। तो नॉन निगेटिव इंटीजर बुक्स में बहुत कम दिखाई देता है, तो बहुत लोग नॉन निगेटिव इंटीजर के बारे में नहीं जानते हैं। बट कई बार एग्जामिनेशन में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में ये वर्ड दे दिया जाता है कि नॉन निगेटिव इंटीजर कौन सा है, या 0 से लेके 20 के बीच में कितने नॉन निगेटिव इंटीजर है। तो कंफ्यूज नहीं होना, 0 से स्टार्ट होता है जो भी नंबर, ठीक है, इसको नॉन निगेटिव इंटीजर कहते हैं। तो इसमें हम इसको दूसरी तरह से भी पढ़ सकते हैं, लाइक 1 से आगे जो नंबर होते हैं उनको एक तो हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और दूसरा नाम इनका है नेचुरल नंबर। और अगर इसमें हम लोग जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो जैसे हमने यहाँ पे नॉन निगेटिव इंटीजर पढ़ा, इनका एक और नाम है दैट इज होल नंबर। तो हमने ये देखा है कि इंटीजर हम बिल्कुल माइनस पॉजिटिव इंटीजर होता है, निगेटिव इंटीजर होता है, जीरो भी इसमें इंक्लूड होता है। जो +1 के बाद से स्टार्ट होते हैं दैट इज पॉजिटिव इंटीजर, और जो निगेटिव होता है -1, -2 दैट इज कॉल्ड निगेटिव इंटीजर। अगर हम 0 को इनमें इंक्लूड कर देते हैं +1, +2 के साथ, तो वो हो जाता है हमारा नॉन निगेटिव इंटीजर। और इनको हम एक तरह से और पढ़ सकते हैं, 1 के आगे जितने भी नंबर होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1
तो दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, और अगर उसमें हम 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड होल नंबर। तो स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर के बारे में, जो कि फर्स्ट से स्टार्ट होता है। तो नेचुरल नंबर हैज मेनी टाइप्स लाइक इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। तो इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर आर दोज नंबर दैट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। लाइक वो नंबर जो 2 से हमारा डिवाइड होता है, या आप कह सकते हो 2 की टेबल में आता है। एग्जाम्पल हो गया 2, 4, 6, 8 एंड कई बार 0 के बारे में पूछा जाता है कि इज 0 इवन नंबर, तो या ऑफ कोर्स इट इज 0 नंबर, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जो हर किसी के टेबल पे आता है। वो 0 खुद से भी मल्टीप्लाई होता है और अदर नंबर से भी मल्टीप्लाई होता है, तो 0 भी इवन नंबर होगा। ठीक है, तो इवन नंबर की कंडीशन क्या है? द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। नाउ कम टू ऑड नंबर। तो ऑड नंबर दैट इज नॉट डिविजिबल बाई 2, और हम कह सकते हैं नॉट इवन नंबर। तो जो नंबर ऑड नंबर नहीं, जो इवन नंबर नहीं होगा वो हमारा ऑड नंबर होगा, और वो 2 से डिवाइड भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, ये सब कुछ नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, ETC। तो ये नंबर होते हैं हमारे ऑड नंबर होते हैं। नाउ कम्स टू प्राइम नंबर। व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर आर दोज नंबर्स दैट हैज 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, सपोज दैट सपोज दैट 2 प्राइम नंबर है। 2 के कितने फैक्टर है? 1 एंड 2। 2 1 के भी टेबल में आता है, 2 के भी टेबल में आता है। 1 इंटू 2 एंड 2 इंटू 1। तो 2 इज प्राइम नंबर। तो व्हाट इज फैक्टर? फैक्टर्स किसको बोलते हैं? फैक्टर्स बोलते हैं किसी नंबर को अगर हम ब्रेक करते हैं, ठीक है, वो नंबर किसके किसके टेबल्स में आता है। अब हम अगर देखते हैं 4 को हम ब्रेक करते हैं 1 इंटू 4, देन 2 इंटू 2 एंड देन 4 इंटू 1। तो इसके कितने हो गए? 3 फैक्टर्स, और यहाँ इनके हैं 2 फैक्टर्स। तो ये 3 फैक्टर्स हैं, तो नॉट प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। तो प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स ओनली। ठीक है, तो अब बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इज 1 प्राइम नंबर? बताओ, अब प्राइम नंबर है 1? नो, 1 is not prime number. Why? Because prime number, a number should exactly 2 factors to become prime number, but 1 has only 1 factor, that is 1. 1 को हम ब्रेक करते हैं तो 1 into 1 होता है जो सिर्फ 1 के टेबल में आता है, तो only 1 factor, so not prime. So student, now comes to composite number. What is composite number? तो composite number are those number which has more than 2 factors. ठीक है, प्राइम नंबर में हमने पढ़ा 2 फैक्टर्स होंगे और कंपोजिट में more than 2 फैक्टर्स होंगे। ठीक है, having more than 2 factors. Suppose that 4, जैसे हमने देखा था 4 प्राइम नहीं था, 4 के फैक्टर करेंगे। 4 किसके किसके टेबल में आता है? 1 इंटू 4, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, 4 इंटू 1, 3 फैक्टर्स। 6 का हम देखेंगे, 6 किसके कितने फैक्टर है? 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, 3 के टेबल में आता है 3 इंटू 2, 6 इंटू 1, तो ये हो गए 4 फैक्टर्स। तो या 6 इज ऑल्सो कंपोजिट नंबर। अब एक क्वेश्चन आता है 1 कंपोजिट नंबर है, हमने चेक किया था प्राइम नंबर में 1 प्राइम नंबर नहीं है,
बिकॉज 1 के केवल एक फैक्टर है और प्राइम नंबर के लिए 2 फैक्टर होने चाहिए। तो जब 1 में एक फैक्टर है तो वो कंपोजिट नंबर तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि कंपोजिट नंबर के लिए 2 से ज्यादा फैक्टर चाहिए। तो 1 इज स्पेशल केस, 1 इज नीदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। स्टूडेंट एक क्विक रिवीजन जो भी हमने अभी पढ़ाया, मैंने पढ़ाया कि नंबर कितने टाइप से होते हैं, 2 टाइप के होता है, इंटीजर एंड फ्रैक्शन। इंटीजर आर दोज नंबर विच इज कंप्लीट एंड फ्रैक्शन। हमने इंटीजर पढ़ा है, लाइक इंटीजर कंप्लीट नंबर पढ़ा था हमने, लाइक -1, -2, 0, 1, 2 etc। ये होगा हमारा इंटीजर। अब इंटीजर में हम 0, अब 1 से इधर इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। एंड व्हेन वी इंक्लूड 0 इन दिस नंबर देन वी कॉल इट होल नंबर। और ये हो जाएंगे हमारे जितने भी, दिस इज नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो अब नेचुरल नंबर से रिगार्डिंग मुझे क्वेश्चन पूछना है। जैसे कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर बिटवीन दिस एंड दिस। लाइक में हम एक एग्जांपल लेते हैं, हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर बिटवीन 15 to 20। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं, वो 20 से 15 को माइनस कर देते हैं, जो कि आंसर होता है 5। बट ये आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि सपोज दैट हम 15 से हमें 15 और 20 को इंक्लूड नहीं करना है, हमें 15 को भी एक्सक्लूड करना है और 20 को भी एक्सक्लूड करना है। हमें सिर्फ इनके बीच का लेना है, क्योंकि यहाँ पर बिटवीन बोल रहा है। तो लाइक 16, 17, 18, 19। तो देयर आर 4 नंबर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास सबसे इजी तरीका है, 20 - 15 करेंगे हम, 5 होगा। अब 5 में से 1 और माइनस कर देंगे हम, 4। तो 1 क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि कभी भी हम किसी नंबर को जब काउंट करते हैं, ठीक है, तो हम उसमें स्टार्ट का नंबर और एंड नंबर दोनों इंक्लूड कर लेते हैं, इसलिए वो हमारा एक नंबर ज्यादा आता है। लेकिन जब हमको बिटवीन हमें ऐड करना होता है तो हमें एक नंबर एक्सक्लूड करना होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम 1 माइनस कर देंगे। तो ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन था, ये तो आप लोग ऐसे भी काउंट कर लोगे फिंगर पे, 16, 17, 18, 19। बट अगर बड़ा नंबर आ गया तो वो आप लोग कैसे काउंट करोगे? लाइक क्वेश्चन, नेचुरल नंबर बिटवीन 74 to 95। ठीक है, तो ये तो हम काउंट नहीं करते जाएंगे। तो 74 to 95 हम सीधे माइनस कर देंगे, 95 - 74 दैट इज 21। अब 21 में से एक माइनस और कर देंगे, इक्वल टू 20। तो स्टूडेंट अब उसके बाद हमने सीखा था नेचुरल नंबर कितने तरह के होते हैं। तो नेचुरल नंबर, एक इवन नंबर देखा था, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। इवन नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, लाइक 2, 4, 6, 8, 0। ठीक है, तो कई बार इवन नंबर कोई बड़ा सा नंबर दे देता है, सपोज दैट कुछ नंबर दे दिया 5, 4, 6, 8, 9 और हमसे पूछ लिया इज दिस इवन नंबर ऑड नंबर। तो हमें लास्ट का डिजिट देखना है, लास्ट का डिजिट अगर ऑड है तो वो ऑड है, और लास्ट का डिजिट अगर इवन है तो इवन है। ठीक है, और ऑड नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 और विच इज नॉट इवन नंबर, तो वो नंबर जो कि इवन नंबर नहीं है या जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, 1, 3, 5, 7 सो ऑन। ठीक है, दिस इज ऑड नंबर। अब एक क्वेश्चन है, व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर। लाइक प्राइम नंबर 2 फैक्टर्स। लाइक हम सपोज दैट देखते हैं 3, तो 3 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 into 3 एंड 3 into 1, 2 फैक्टर्स हैं। तो ये हो गया हमारा प्राइम नंबर। अब कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, 2 प्लस फैक्टर्स। लाइक 16, हम 16 को ब्रेक करते हैं कितने कितने में? 1 into 16, 2 के टेबल में आता है 2 into 8, 4 into 4, अगेन 16 into 8 into 2, 16 into 1। तो इनके कितने हो गए? 5 फैक्टर। तो ये है हमारा कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं
जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, और वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट बिकॉज वन के सिर्फ एक फैक्टर होते हैं, और प्राइम नंबर होने के लिए मिनिमम 2 फैक्टर होना जरूरी है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रेंड फॉर दिस क्लास। सो नेक्स्ट टाइम वी विल स्टडी लाइक एलसीएम क्या होता है, एचसीएम क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं। ठीक है, जितने तरह के नंबर के और भी आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं वो हम करेंगे, और जब हम इंटीजर चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे देन वी विल स्टडी फ्रैक्शन, तब हम फ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, एंड अगर आपको कोई इश्यू होता है इस टॉपिक में तो आप प्लीज कमेंट जरूर करना, ताकि मैं उस चीज को आपको क्लियर कर पाऊं, बिकॉज अगर यहाँ पर आपको डाउट होगा तो आप आगे नहीं समझ पाओगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।